प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। आज बहुत लोग हमको ऑनलाइन देख रहे हैं। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। खराड़ी से, कातरस से, बम्बई से और बहुत सी जगह हमको ऑनलाइन देख रहे हैं। ऑनलाइन के द्वारा चेन्नई से ये ऑनलाइन और ऑनलाइन भी प्रार्थना सभा चालू है, तो जिसको आने का वो हर संडे आ सकता है। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। तो देखो, आज का संदेश आपके जीवन को परिवर्तन करेगा। आज का जो संदेश है आपके जीवन को क्या करेगा? परिवर्तन। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। एक याकूब का पत्र 1:22। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। देखो यहाँ पर क्या लिखा है? वचन पे चलने वाले बनो, केवल सुनने वाले नहीं, जो अपने आप को धोखा देते हैं। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। देखो बाइबल में क्या लिखा है? वचन पे चलने वाले बनो, केवल सुनने वाले नहीं। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। हमको क्या बनना है? वचन पे चलने वाले। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। वचन सुन के उसको वचन सुन के छोड़ के देने वाले नहीं बनना है। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। देखो जो लोग ऐसा करते हैं, देखो परमेश्वर उनके साथ रहता। जो वचन पे चलते उनके साथ परमेश्वर रहता, और जो वचन पे नहीं चलते परमेश्वर उनके साथ नहीं रहता। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। हमको चमत्कार के पीछे नहीं भागना है। प्रभु यीशु के नाम से चमत्कार होते जाएंगे। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। हमको वचन के पीछे चलना है, वचन के पीछे भागना है। और ये जो वचन है, ये वचन कौनते इंसान ने नहीं लिखा। वॉयन पेन ने की कौनते इंसान ने नहीं लिखा। ये वचन परमेश्वर के मुंह से निकले हुए वचन है। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह ने बोला, पृथ्वी आकाश तो नष्ट हो सकते, पर मेरे पिता के मुंह से निकला वो वचन कभी नष्ट नहीं हो सकता। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए वो वचन पे चलने वाले बनो। जब तुम वचन पे चलने वाले बनेंगे, तुम परमेश्वर के संतान बन जाएंगे। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। क्या बनेंगे? परमेश्वर के संतान। परमेश्वर का हाथ तुम्हारे सर पर आएगा। परमेश्वर तुम्हारी प्रार्थना का उत्तर देगा। जब तुम परमेश्वर के वचन पे चलने वाले नहीं बनेंगे, तो परमेश्वर कैसा आपके प्रार्थना का उत्तर देगा? कैसा आपको आशीर्वाद देगा? कैसे आपके जीवन में परमेश्वर की योजना पूरी होंगी? वचन दो धारी तलवार है। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। वचन शक्तिशाली है परमेश्वर का। वचन जीवन देता। वचन इंसान में परिवर्तन लाता। वचन बहुत काम करता मनुष्य के जीवन में, पर मनुष्य आज परमेश्वर के वचन पे चलने तैयार नहीं है। मनुष्य की आज्ञा मानता। इसलिए बाइबल में लिखा है, जो मनुष्य की सुनता वो स्वापित है, और जो परमेश्वर की चलता सुनता वो आशीर्वादित है। तो हमको परमेश्वर की सुनना है क्या मनुष्य की सुनना है, ये हमको तय करना है। क्योंकि मनुष्य बड़ा नहीं है, परमेश्वर बड़ा है।
हर एक ताकत परमेश्वर की ताकत से बड़ी नहीं है। हर एक ताकत उसके सामने नष्ट होती है। Praise Lord, hallelujah। उसके ताकत से कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता। इसलिए परमेश्वर ने बोला डर मत, मैं तुम्हें साथ है। परमेश्वर की ताकत यीशु मसीह में थी। जैसा यीशु मसीह बोलने का वो हो जाने का। देखो यीशु मसीह ने चमत्कार कम किया, चमत्कार कम किया, वचन ज्यादा बोला। Praise Lord, hallelujah। क्यों वचन ज्यादा बोला? हम वो वचन पे चलना मांगता है इसलिए। और हम आज वचन देखो, जब हम प्रभु में हैं, प्रभु पे विश्वास रखते हैं, सिर्फ प्रभु पे विश्वास रख के फायदा नहीं है। आए चर्च में, बैठे चर्च में, गए फायदा नहीं है। परमेश्वर के वचन जो बताता ना, परमेश्वर के वचन पे भी चलना जरूरी है। देखो यहोवा की किताब में लिखा है, जो परमेश्वर के वचन पे चलता वही मेरे चेले हैं। तुम हमको लाभ बताएंगे, हाँ मैं विश्वास हुए, हाँ मैं विश्वास हुए, मैं विश्वास रखता। लाभ बताएंगे, हाँ मैं चर्च में जाता, मैं चर्च में बैठता, मैं मिनिस्ट्री में जाके बैठता। पर तुमको वचन पे चलना पड़ेगा। तुम वचन पे चलेंगे तो तुम चुने जाएंगे, तब परमेश्वर तुमको उठाएगा, जब परमेश्वर तुमको आशीर्वाद देगा। आज आयुब कह पे चला वचन पे, अब्राहम कह पे चला वचन पे। तुमने वचन तोड़े, अब्राहम आयुब ने वचन तोड़े नहीं तोड़े। तुम लोग खड़े में विश्वास रखे परमेश्वर पे, देखो उसका प्रतिफल परमेश्वर ने उनको बहुत बड़ा दिया। आयुब का जितना गई था उससे दुप्पट परमेश्वर ने उसको दिया। अब्राहम को परमेश्वर ने बहुत बहुत आशीर्वाद दिया, क्योंकि वचन पे खड़े थे। तो वो वचन पे खड़े थे, उनको कुछ भी हो जाए तो मालूम था परमेश्वर का वचन कार्य होने वाला। परमेश्वर का वचन लड़ेगा। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या बोलता? तू मत लड़, मैं लड़ूंगा। प्रभु का वचन बोलता तू मत लड़, मैं लड़ूंगा। तू चुपचाप नहीं, मैं लड़ूंगा। तो वो वचन कार्य करता। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। पर हम वो वचन ही नहीं मालूम, हम वहाँ जाके बैठते सुनते, और ये काम से सुनते, वो काम से निकाल डालते। प्रभु तुमको कैसा मिलेगा, सत्य कैसा मालूम पड़ेगा, मार्ग कैसा मालूम पड़ेगा, कैसा आपका जीवन बदलेगा? वचन पे चल के। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। जब वचन पे चलेंगे सत्य मालूम पड़ेगा, जब वचन पे चलेंगे मार्ग मालूम पड़ेगा, जब वचन पे चलेंगे आपका जीवन बदलेगा। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। क्यों वापस पतरस आया? क्यों पतरस वापस आया? पतरस को यीशु मसीह ने पहले ही बताया था, तू मेरे को छोड़ के जाएगा। पहली भविष्यवाणी यीशु मसीह ने किया था, तू मेरे को छोड़ के जाएगा। उन्होंने बोला, प्रभु मैं तेरे लिए जान भी दूंगा, मैं तेरे को नहीं छोड़ेगा। प्रभु ने बोला, मुर्गा भाग देगा, तू मेरे इनकार करेगा। ये तो
जब यीशु मसीह को पकड़ के लेके जाते, यीशु मसीह को पकड़ के लेके जाते तो यीशु मसीह को पकड़ के लेके जाते तो पतरस सब चेहरे लोग प्रभु छोड़ के भागते थे। तो वहाँ पतरस को रोमी सिपाही लोग पूछते, तू भी यीशु के साथ में था जाते? तो रोमी सिपाही वो लोग बोलते, पतरस बोलता मैं यीशु के साथ में नहीं था, मैं उसको पहचानता था। तब यीशु भाई नेता सामने बंदी घर में यीशु पतरस के नहीं देखता तो मुर्गा बाप देता। तो पतरस को याद आता, यीशु ने भविष्यवाणी किया था तू एक छोड़ के जाएगा, मुर्गा बाप देगा। तब पतरस फूट के रोता, फूट के रोता, प्रभु को नहीं लौट जाता। क्यों लौटता? तो मालूम परमेश्वर का सिवा, परमेश्वर के सिवा उन्हें परमेश्वर के वचन को छोड़ता न था, छोड़ दिया था। परमेश्वर ने उसको बताई था वचन तू मेरे को छोड़ेगा, तू मेरे रास्ते पे चलना छोड़ेगा, तू मेरे वचन पे चलना छोड़ेगा, तो वो छोड़ डाला था। जब वो परमेश्वर को पतरस को वो मुझसे पहले पूछते तो यीशु के साथ में था क्या, वो बोलता नहीं, वो उनका बात नहीं था, वो 3 बार प्रभु का इनकार करता। जब उसको याद आता वो प्रभु को फुट के रोता, फुट के रोता। क्यों रोता? क्योंकि उन्हें वचन के चलना छोड़ दिया था। प्रभु उसको याद दिलाए गिरा, उसको मालूम पड़ता मैंने क्या गलती किया, मैंने क्या किया, उसको पतरस को मालूम पड़ता। तब वो प्रभु का नहीं फिर से चले जाता। तो प्रभु पतरस को छोड़ा नहीं, पतरस को दुप्पट आशीर्वाद देके, पतरस को दुप्पट अभिषेक देके परमेश्वर खड़े किया। आज पतरस के छावनी से बाइबल बातें कि पतरस के छावनी से लोग अच्छे होने लगे। पतरस का वचन संदेश सुनने के लिए 3000 लोग जमा हो गए थे। उन्होंने बपतिस्मा लिए। इसलिए हमको वचन छोड़ना नहीं है। वचन यहूदा ने छोड़ा, यहूदा तो यीशु मसीह के साथ में था ना, सब देखा। यीशु ने पहला ही बताया दिया था उनमें से एक मेरे को पकड़ के देगा, पहला ही बताया था। यहूदा यीशु के साथ में था, सब देखा, बड़े बड़े चमत्कार देखा, लाजों को जिंदा करते टाइम देखा, लंगड़े चलते टाइम देखा यीशु के प्रार्थना से, मुक्के बोलते टाइम देखा यीशु के प्रार्थना से, बैले सुनते टाइम देखा यीशु के प्रार्थना से, अंधे देखने लगे यीशु के प्रार्थना से, वो देखा यहूदा ने। और उन्होंने क्या किया? वचन छोड़ दिया, वचन को चलना छोड़ दिया और यीशु मसीह को पकड़ने लगे। चलो प्रभु दया का सागर है, क्षमा का सागर है। लौट आया था तो प्रभु उसको क्षमा कर दिया था, अपने गले लगाया था, उसको छोड़ा नहीं। जैसा वो भी सिपाही को बोला प्रभु ने, इतना मांगे, इतना मांगे, इतना मांगे यीशु मसीह को, उन्होंने बोला है पिता को इनको क्षमा कर। वैसे यहूदा को भी क्षमा कर दिया था प्रभु, उसका जीवन बदल गया। इसलिए प्रभु के वचन पे चलो। गलती हो गई तो हाथ से मानो, प्रभु में से गलती हो गई, मैं दोबारा नहीं करेगा। पतरस के जैसा यमुना जब संकट में गया, संकट आया, तब माफी मांगने लग गया बाहर निकलने को। देखो गलती सबसे होती, तो हमसे जब गलती होती तो वो गलती पे चलो मत, घड़ी घड़ी वो गलती करो मत, वचन घड़ी घड़ी तोड़ो मत। प्रभु मैं को क्षमा करो, प्रभु मैं परत नहीं करूँगा। देखो कोई ना कोई चुकता, दिन भर में कुछ ना कुछ गलती होती, 24 घंटे में मुँह से कुछ भी निकल जाता।
कुछ भी जो लोगों को पसंद नहीं है वो हो जाता, उसको सुधारने की कोशिश करो। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। उसको बोलो परमेश्वर के चरणों में बैठो, प्रभु मैं तेरे को वचन देता, आज से मैं वो करूँगा नहीं जो तेरे को पसंद नहीं है। देखो बच्चा, जो बच्चे लोग हैं वो हिंदी का पेपर सीधे से नहीं दिए। हिंदी, मराठी, गणित, इंग्रजी सब साथ पेपर देते। एक पेपर हिंदी में नापास हो गए तो फिर से वो परीक्षा होती। तो बच्चे क्या करते हैं, आजकल के स्कूल के बच्चे क्या करते हैं, हिंदी की क्लास लगाते हैं, हिंदी की ट्यूशन लगाते हैं, उस पर अच्छा जोर देते और वो हिंदी के पेपर में पास होके बताते। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। आज तुम में क्या गलती है वो चेक करो, उसको निकालो, परमेश्वर को बोलो और उसको छोड़ दो। देखो परमेश्वर तुम पे प्रसन्न होगा। परमेश्वर जैसा वो बच्चा अच्छे मार्क वो हिंदी के पेपर में लेके पास होता, वैसा परमेश्वर के पेपर में तुम पास होंगे। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। देखो परमेश्वर क्षमा करता। आज वचन पत्रस को मालूम था, वचन यमुना को मालूम था, गलती की है, माफी मांगे पर आगे और उन्होंने उनको माफ किया। सिर्फ आपको इस दुनिया में देंगे वचन पे चलना है। आज के इंसान को देखेंगे, मनुष्य ने बोल दिया, आज के इंसान को हम देखेंगे वो आज के इंसान की सुन के चलते, तो हमको बोलते मनुष्य की सुन के नहीं चलना है, हमको प्रभु के वचन के ऊपर चलना है। देखो जो प्रभु के वचन पे चलेगा परमेश्वर उसको ऊंचा उठाएगा, परमेश्वर के आशीर्वाद उसको घेरा डालेंगे, परमेश्वर के देवदूत उसके आजू बाजू रहेंगे, परमेश्वर का हाथ उस पर आएगा, परमेश्वर उसकी रक्षा करेगा, परमेश्वर उसको ऊंचा उठाएगा, परमेश्वर उसको धनवान बनाएगा। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। तो इसलिए ये वचन सुने, ये वचन छोड़ डाले ऐसा मत हो, वचन पे चलने वाले बनो। देखो परमेश्वर आपका साथ देगा, कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा, परमेश्वर तुम्हारा साथ देगा, उसका वादा है। देखो आज हम आंखों से देख रहे, बड़े बड़े मिनिस्ट्री में बड़े बड़े चमत्कार हो रहे, अंधे देख रहे, मुँह बोल रहे, भय सुन रहे, ये परमेश्वर सबको बतावा मैं है। आज हमारे मिनिस्ट्री में 2 महीना पहला एक भाई की बच्चे को लेके, वो बच्चा एड़े चाले कर रहा था, बच्चे का एड़े चाले बंद हो गए थे, बहुत एड़े चाले कर रहे थे। जैसा फोन आया तो बच्चे को लेके वो भाई ने कहा लेके गए, बच्चे को अच्छा नहीं लगता, एड़े चाले करना बंद हो गए। पर जैसा वो बच्चे के हमने फोन पे प्रार्थना की, बच्चे का एड़ा चाले करना बंद हो गया, तो बच्चा अच्छा हो गया। बच्चा अच्छा हो गया। तो किसने अच्छा किया? परमेश्वर ने अच्छा किया, परमेश्वर ने। आज वो है इधर, चंगाई लेके गए हैं इधर नहीं है, वो हिसाब किताब परमेश्वर पूछेगा परमेश्वर, मैंने अच्छा किया था, तू मेरे वचन पे क्यों नहीं चली? पूछेगा। मेरे दास ने, मेरे सेवक लोग ने प्रार्थना किए थे, वो प्रार्थना से तेरा बच्चा अच्छा हो गया था, तू मेरे वचन पे क्यों नहीं चली? वो पूछेगा परमेश्वर, हिसाब किताब होगा, और जो वचन पे चलेगा
उसको ही परमेश्वर मुकुट पहनाएगा। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। जीवन का मुकुट, प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। जो वचन पे चलेगा वही स्वर्ग में जाएगा। यीशु मसीह ने बोला, सत्य मार्ग जीवन में ही हो, मेरे द्वारा कोई पिता के नहीं जा सकता। यीशु मसीह ने बोला, चोर ने बोला, प्रभु तेरे राज्य में मेरे को याद करना। प्रभु ने बोला, इसी वक्त मेरे साथ स्वर्ग में लेगा। जन्नत का बादशाह है, स्वर्ग का बादशाह है प्रभु यीशु मसीह। पृथ्वी पे आकर पाप, स्वर्ग, नर्क ये बातें किया। इसका सुसर पिता का सब कुछ चंगाई दिया। ये परमेश्वर ने सब कार्य किया। तो हमको क्या करना है? आज हमको प्रभु के पीछे चलना है, प्रभु के वचन पे चलना है। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद दे बप्पा प्रभु यीशु। आज जितने भी लोग हमको ऑनलाइन देख रहे हैं बप्पा, तो जितने भी लोग यहाँ पर देखे दे बप्पा, प्रभु सबको तो आशीर्वाद दे दे बप्पा, सबके सब का हाथ तेरा हाथ में दे दे बप्पा। प्रभु तेरी दया, तेरी कृपा, तेरा अनुग्रह सबके ऊपर में दे दे बप्पा। प्रभु उनके पाँव के लिए दीवा बन दे बप्पा, मार्गे के लिए प्रसाद बन दे बप्पा। प्रभु यीशु में प्रार्थना करता हूँ, जैसे तेरे चेले लोग ने 2 मच्छी 5 रोटी तेरे हाथ में लाके दी थी, तूने उनको आशीर्वादित किया था, वैसे इन सब लोगों के धरने का अन्न धन में तेरे हाथ में देता हूँ। उसको तो आशीर्वादित किया, उन्हें आशीर्वादित किया, इसके लिए धन्यवाद देते थे पापा। तूने प्रार्थना सुना, इसके लिए धन्यवाद देते थे पापा। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ, जितने भी लोग यहाँ बीमार है रे पापा, इसी वक्त जितने भी लोग मेरे को ऑनलाइन देख रहे थे पापा, इसी वक्त उनका घुटने का दर्द जान दे दे पापा। घुटने का दर्द यीशु के नाम, यीशु मसीह के नाम में निकल के चले जाते। पेट में दुखना यीशु मसीह के नाम में निकल के चले जाते। जिसको भी प्रभु आज भाव पद के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, यीशु मसीह के नाम में वो क्लस्टर निकल के चले जाते। उनका हाथ अच्छा होते, प्रभु हाथ के सूजन निकल के जाते, हाथ अच्छे से हिलने दे दे बप्पा। एक्सरे की रिपोर्ट दोबारा एक्सरे काटने जाएंगे दे बप्पा, एक्सरे में सब नॉर्मल हम दे दे बप्पा। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद दे बप्पा, थैंक यू जीसस, धन्यवाद। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। ये प्रार्थना सभा खत्म हो चुकी है। जिसको भी दान देने का, दशमलव देने का मेरा गूगल पे नंबर है 7768986719। आप इस पे गूगल पे पे जाके दान और दशमलव दे सकते हैं। आपका जैसा दान और दशमलव हमारे के लिए पूछेगा, हम उसके लिए प्रार्थना करेंगे और प्रभु की सेवा के लिए लगेंगे। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, मैं मंदिर में भंडार, मैं मंदिर में 10 लाख, उसके बाद मेरे को परख के देखो, मेरे शौक के दाग खिड़कियाँ का बात खोल कर मेरे को पास से बात दूंगा। प्रभु आज जो भी लोगों को दशमलव देना है, दान देना है, मेरे गूगल पे नंबर पर आप दे सकते हैं और आप मुझसे बाद में कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपके लिए प्रार्थना करूँगा, प्रभु उसका प्रतिफल आपको जरूर देगा।